हरे कृष्ण प्रभु जी। आज मैं शंकर सर आपको 9th क्लास का रेखाएं और कोण बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो ये रेखाएं और कोण क्या होता है? रेखाखंड। सबसे पहले देखना है रेखाखंड क्या है। जिसपे हम लोग को दो अंत बिंदु होता है उसको हम लोग रेखाखंड कहते हैं। जैसे कि हम लोग को एक रेखा हो गया, रेखा पर हम लोग दो कट कर दिए, ठीक है, इसको हम लोग रेखाखंड कहते हैं। रेखा उसको बोलते हैं जिसपे कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, ठीक है। और किरण हम लोग को होता है जिसपे एक अंत बिंदु होता है और बाकी हम लोग को ये बहुत दूर तक चला जाता है। सूर्य से जो किरण निकलता है, इसलिए हम लोग सूरज को आने वाला किरण को बोलते हैं, हम लोग किरण बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि अंत बिंदु एक है सूर्य और उसके अनंत हो गया, इधर हम लोग आते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं कोण। कोण किसको बोलते हैं? कोण हम लोग को ऐसे ले जाके एक रेखा इस तरह हुआ और एक रेखा इस तरह हुआ और दोनों का एक ही बिंदु रहेगा, कटान बिंदु एक ही रहेगा, शीर्ष एक ही रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष, ठीक है। और एक भुजा हो गया, एक दूसरा भुजा हो गया, और इसके बीच में जो ये वाला बढ़ने वाला कोण जो है ये हम लोग को कोण कहलाता है। यानी कि इस टाइप से रहेगा आपका, ये वाला हम लोग को बीच में कोण कहलाता है। इसको आप नाम धरिएगा, रखिएगा तो AOP। तो इसको जब लेते हैं ना आप लोग है तो ऐसे करके लिया जाता है, AOB ऐसे करके हम लोग लेते हैं इसको है, ठीक है। इसके बाद हम लोग सररेख बिंदु। सररेख बिंदु का मतलब होता है कि एक ही रेखा पर बहुत सारा बिंदु रहेगा, ठीक है। 3 4 5 6 2 से ज़्यादा रहेगा हम लोग का, इसी को बोलते हैं हम लोग सररेख बिंदु बोलते हैं, कॉलिनियर। और सररेख बिंदु का मतलब होता है एक रेखा पर एक बिंदु यहाँ रहेगा, एक बिंदु यहाँ रहेगा, एक बिंदु यहाँ रहेगा। यानी कि एक रेखा पर सब बिंदु नहीं बल्कि अलग अलग रेखा पर हम लोग को अलग अलग बिंदु रहेगा, इसी को बोलते हैं असररेख बिंदु बोलते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग न्यून कोण। न्यून कोण होता है हम लोग को है जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है। जैसे 60 डिग्री हो गया, 59 हो गया, ठीक है, ये सब हम लोग हो गया न्यून कोण कहलाता है। समकोण, जिसका एक कोण कम से कम आपका 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण बोलते हैं। अधिक कोण हो गया क्या? जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से अधिक रहेगा और 180 डिग्री से कम रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण। जैसे कि 120 हो गया तो 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, तो ये हम लोग को अधिक कोण कहलाएगा। ऋजु कोण ही हम लोग को सरल रेखा भी कहलाता है, जो कि हम लोग को 180 डिग्री का कोण बनाता है। ये है आपका 180 डिग्री का कोण, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ऋजु कोण या सरल रेखा भी बोलते हैं। प्रत्यावर्ती कोण क्या होता है? ये हम लोग को 180 से 360 के बीच में हम लोग को रहेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। यानी कि 180 से बड़ा रहेगा और 360 से छोटा रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिवर्ती कोण। उसके बाद आता है पूरक कोण। पूरक कोण किसको बोलते हैं? जो दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री के बराबर हो उसको हम लोग बोलते हैं पूरक कोण। समपूरक कोण कहते हैं किसको? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है उसे समपूरक, यानी कि पूरक का पूरा संपूर्ण पूरक, तो समपूरक कोण हो गया हम लोग का, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ था, तो हम लोग डाउट क्लास में पढ़े हैं। हम लोग आगे देखते हैं। अब आते हैं हम लोग हैं प्रमेय के लिए, देखते हैं प्रमेय में हम लोग क्या होता है 6.1। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। कहने का मतलब हम लोग को है कि जब दो रेखा, एक रेखा ऐसे हो गया, एक रेखा इधर हो गया, तो इससे बनने वाला कोण इधर का और इधर का ये वाला कोण, ठीक है, ये दोनों कोण मेरा बराबर होना चाहिए, इसी को बोलते हैं हम लोग शीर्षाभिमुख कोण। ये वाला कोण और ये वाला कोण मेरा बराबर होना चाहिए, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग शीर्षाभिमुख कोण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे पहला हम लोग को है, ठीक है। मान लीजिए कि आप यहाँ इसका A यहाँ पर रखते हैं O,
यहाँ पर रखते हैं बी, ये हो गया आपका सी, यहाँ पर हो गया डी। तो ए ओ डी हम लोग को यही सिद्ध करना है, ए ओ डी बराबर बी ओ सी, बी ओ सी। दूसरा हम लोग को है ए ओ सी बराबर हो गया बी ओ डी। ठीक है, तो यही हमको सिद्ध करना है। इसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि शीर्ष का भिमुख उस दूसरी ओर, इसका मुंह ऊपर की ओर है, उसका मुंह नीचे की ओर है, इसका इधर है, इसका इधर है। अब देखिए हम लोग को एक हम लोग रेखा के लिए इस तरह से, और एक दूसरे को कट कर रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है ओ बिंदु पर। ठीक है, तो ए बी रेखा हो गया और ये हो गया सी डी रेखा हो गया। इसको मान लेते हैं, माना ए बी तथा सी डी दो रेखाएं एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जो तो सिद्ध करना है कि कोण ए ओ सी बराबर डी ओ बी, ए ओ सी ऐसे, डी ओ बी ऐसे हम लोग को सिद्ध करना है। दूसरा हम लोग का था ए ओ डी और इधर हो गया सी ओ बी हो गया। ठीक है, तो हम लोग को ये शीर्षाभिमुख कोण सिद्ध करना है। प्रमाण हम लोग देते हैं पहला के लिए, चूंकि ए बी रेखा पर ओ सी एक किरण खड़ा है। ठीक है, ज़्यादा सिंपल से हम लेना हमको है, ज़्यादा फालतू हम लोग को वर्ड नहीं यूज करना है, एकदम समान ढंग से ज़्यादा अच्छा बेहतर रहेगा समझने में भी और लिखने में भी। तो ए बी रेखा पर ओ सी किरण खड़ा है, ए बी रेखा पर ओ सी किरण खड़ा है, तो क्या हो जाएगा, कोण ए ओ सी प्लस सी ओ बी, ए ओ सी प्लस सी ओ बी, ये हम लोग क्या हो जाएगा, समपूरक कोण हो जाएगा। ठीक है, रैखिक युग्म जिसे बोलते हैं हम लोग हैं, 180 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है, अब ये हम लोग हो गया समीकरण पहला। तथा इसी तरह हम लोग को क्या करेंगे, सी डी रेखा पर ओ बी मेरा खड़ा है, ओ बी किरण खड़ा है, तो यहाँ पर भी हम ले लेंगे सी ओ बी प्लस बी ओ डी हो गया। ठीक है, बराबर हो गया आप लोग को 180 डिग्री। ये भी हम लोग को रैखिक युग्म कहलाता है। ठीक है, सेकेंड नंबर। अब हम लोग को देखिए, दोनों का फर्स्ट समीकरण का और सेकंड समीकरण का दोनों का दाहिने तरफ राइट साइड हम लोग को 180 है और 180 है, तो जब राइट साइड मेरा बराबर है तो लेफ्ट साइड भी मेरा बराबर हो जाएगा। ठीक है, समीकरण पहला तथा दूसरा से ए ओ सी प्लस सी ओ बी, ए ओ सी प्लस सी ओ बी लिख दिए हम लोग यहाँ। उसके बाद सी ओ बी प्लस डी ओ बी यहाँ पर लिख दिया हम लोग। अब देखिए सी ओ बी दोनों साइड से कट गया, काट दिए हम लोग, तो हम लोग पास बचा क्या, ए ओ सी प्लस डी ओ बी, ए ओ सी प्लस डी ओ बी बच गया। ये हो गया हम लोग का प्रथम सिद्ध हो गया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हम लोग कर दिए, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड कर लिए थे ना, तो इसको क्या करते हैं कि ए और बी कर देते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, और बी वाला भी हम लोग को इसी तरह सिद्ध होगा। वीडियो को रोककर एक बार अपने सिद्ध करने की कोशिश कीजिए। इसी प्रकार बी ए ओ डी बराबर सी ओ बी सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, अब अगला प्रमेय पर चलते हैं हम लोग हैं। पहले हम लोग प्रमेय 6.1 पर कुछ उदाहरण को देख लेते हैं। उदाहरण 1, रेखाएं पी क्यू और आर एस परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। परस्पर हम लोग बिंदु O पर प्रतिच्छेद यानी कि काटती है। यदि कोण पी ओ आर अनुपात आर ओ क्यू यानी कि पी ओ आर ओ क्यू, ये जो है हम लोग को बराबर है 5:7 है, तो सभी कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको सभी कोण को ज्ञात करना है हमको इसमें है। ठीक है, बहुत भारी नहीं है, हल्का है बहुत सारा। मान लेते हैं, माना पी ओ आर बराबर 5x हो गया, पी ओ आर बराबर 5x मान लेते हैं, और आर ओ क्यू को 7x मान लिए। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पर एक सरल रेखा है, और सरल रेखा जो होता है ये 180 डिग्री का
कोण बनाता है हमेशा। तो ए वाला कोण प्लस ए वाला कोण बराबर 180 होगा। तो POR प्लस ROQ बराबर 180 हो गया। ठीक है, अब POR बराबर 5x था, 5x लिख दिए, ROQ हो गया 7x, 7x लिख दिए बराबर 180 हो गया। 7 5 12, 12x हो गया बराबर 180, या x बराबर हो गया 180/12 यानी कि 15 हो गया आपका। ठीक है, कट के। अब जब कट के हम लोग को हो गया तो अब क्या कीजिएगा आप, POR बराबर 5x लिखिए बराबर हो गया 5 गुने 15 यानी कि 15 5 75। POR आपको निकल गया 75। ROQ 7x हो गया, 7 गुने 15, x के जगह पर 15 रखिए, 105 हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि ए वाला सिद्ध कर चुके हैं परमेय 6.1 में कि ए कोण होता है इसके बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण के बराबर, और ये वाला कोण इसके बराबर होता है। तो शीर्षा, तो वही हम लिख देते हैं POR बराबर SOQ बराबर 75 हो गया, तथा ROQ बराबर POS हो गया बराबर 105 डिग्री। ये हो गया आपको सिद्ध हो गया। अब दूसरा क्या नियम होता हम लोग को है, दूसरा नियम, इसको हम लोग एक जरूरी है कि एक नियम सीख लिया वाला, दूसरा नियम ए वाला हो गया आपका। ठीक है, दूसरा नियम से कैसे बनाते हैं हम लोग हैं, कोई एक ही नियम से बनाइएगा, जरूरी नहीं दोनों नियम बनाने का, सीख कर रखिए, ज़्यादा नॉलेज बढ़ता है। दूसरा नियम क्या है, अनुपात का योग। अभी दोनों जो अनुपात लिए थे हम लोग ना, ऊपर में जो हम लोग अनुपात लिए थे 5 अनुपात, जो ये दोनों को जोड़ दीजिए। तो अनुपात का योग है 5 जोड़ 7 बराबर हो गया 12। कोण POR बराबर हो गया 5/12 गुने 180। इसको हम लोग कट कर देते हैं तो 15 यानी कि 15 5 75 हो गया, ये हो गया। ROQ तो 7/12 गुने 180 हो गया, यहाँ 15 बार काट दिया तो हम लोग को 7 गुने 15 हो गया यानी कि 105 हो गया। देखिए यही है, वहाँ पर हम लोग प्रोसेस के साथ खींच किए थे, इसलिए हम लोग सिंपल हम लोग अंकन खींच कर जैसा कर रहे हैं हम लोग जानते हैं कि हम लोग शीर्षक विमुख कोण बराबर होता है, इसलिए POR बराबर SOQ बराबर 75 हो गया। ठीक है, ROQ और POS बराबर हो गया 105, जो हम लोग यहाँ किए थे ना बस वही है, यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण के कारण हमारा बराबर हो गया था। ठीक है, बस इतना हम लोग को याद रखना है। उसके बाद अगला चलते हैं हम लोग हैं। उदाहरण 2 देखिए, उदाहरण 2 में हम लोग को दिया हुआ क्वेश्चन है, इसमें देखिए घर में बनाइएगा कभी भी क्वेश्चन को लिखिए, फिर फोटो बनाइए, और फिर क्वेश्चन और फोटो दोनों को मिलान कीजिए आप पहले। ठीक है, उसके बाद ही ये सब का प्रोसेस आप करेंगे, तब अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, किरण OS रेखा POQ पर खड़ी है। ठीक है, OS किरण जो है POQ पर खड़ी है। किरण OR और OT, किरण OR और OT, ये वाला T है आपका, OT जो है क्रमशः POS और SOQ के समद्विभाजक है, यानी कि समान भागों में 2 भागों में बांटता है। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, भाजक मतलब काटता है। ठीक है, यानी कि ए वाला जो है POS को 2 बराबर भागों में कट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर O और T जो है, ये हो गया SOQ को 2 बराबर भागों में कट कर दिया। देखिए ए वाला जो है इसके बराबर हो गया, और यहाँ पर ए जो था इसके बराबर हो गया हम लोग का। क्लियर है, अब आगे देखिए, यहाँ तक हम लोग समझिए, क्वेश्चन को हम लोग मिलान कर लिए हम लोग। अब हम लोग को यहाँ पर दिया POS, देखिए कहाँ गया POS, ये जो था POS जो है सो x दिया हुआ है आपको है, तो ROT निकालने के लिए बोला था कि ROT निकालिए आप, तो ROT आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, बहुत आसान है, कोई भारी नहीं है। इसके बाद देखिए हम लोग हल करते हैं इसको। OR जो है सो कोण POS का समद्विभाजक है, OR POS का समद्विभाजक है। तो क्या हो जाएगा, समद्विभाजक मतलब हम जानते हैं कि बराबर भागों में बांटता है, तो POS जो हो गया वो हो गया बराबर
2 ROS के, ROS का दुगना हो जाएगा, क्योंकि ये वाला दोनों भाग बढ़ता है हम लोग को है। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं आप है। ये R हो गया, O हो गया, P हो गया और यहाँ S हो गया। ठीक है, तो हम बताए थे कि ये वाला जो है वो आपको बराबर है, ये कोण जो है सी को बराबर है। तो यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, POR, कोण POR बराबर ROS लिखेंगे हम लोग, ROS, कोण ROS। तो ये दोनों जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आधा हम लोग को हो जाएगा, POS का आधा हो जाएगा, POS का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को देखिए, हम लोग को ज़रूरत पड़ रहा है इसके लिए और इसके ज़रूरत होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं POS 1/2 POS बराबर ROS। ये 2 को यहाँ ला दीजिए, तो कोण POS बराबर हो जाएगा क्या, 2 ROS हो गया, हो गया। ठीक है, ज़्यादा हम लोग को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं इसमें है। तो ये समीकरण पहला हो गया। इसी प्रकार OT है SOQ का समद्विभाजक है। ठीक है, OT जो है SOQ का समद्विभाजक है। तो SOQ कोण जो है, कोण SOQ जो है सो 2SOT का समद्विभाजक हो गया। तो पहला प्लस दूसरा हो गया, फर्स्ट प्लस सेकेंड हो गया। तो ये क्या हो गया, आप लोग दोनों को जोड़ दीजिए आप, POS प्लस SOQ, POS प्लस SOQ को दोनों को हम लोग जोड़ दिए। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को लेफ्ट साइड हो गया, बाएं साइड और दाहिना साइड में ये दोनों को जोड़ देंगे हम लोग इस तरह से। तो POS देखिए ध्यान से, POS इधर हो गया हम लोग का, और इधर हो गया SOQ हो गया, SOQ हो गया बराबर, इधर हो गया 2 कोण ROS प्लस 2 SOT हो गया। अब यहाँ पर देखिए POS और SOQ जो था, POS और SOQ जो था, ये पूरा का पूरा मिलकर हम लोग कितना हो जाएगा, एक सरल रेखा हो गया, सीधी रेखा। और सीधी रेखा हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री का कोण बनाता है हमेशा, तो 180 हो गया। और यहाँ से 2 कॉमन निकाल दिए हम लोग, ROS प्लस SOT, ROS प्लस SOT हो गया। अब ये वाला हम लोग को जोड़ेंगे कौन, तो ROT बन जाएगा। देखिए वही लिख दिया हम लोग ROT, और ये 2 को उठाकर यहाँ ला दिए हम लोग। ठीक है, अब जब ला दिए हम लोग हैं तो देखिए 180 कट जाए तो ROT कितना हो गया हम लोग को, 90 हो गया। बस हो गया, सिंपल सा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए उदाहरण 3, OP, OQ, OR और OS। OP, OQ, OR, OS। ठीक है, ये 4 किरणें हैं, 4 किरण है, इधर से निकल रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, ये 4 किरणें हैं। तो सिद्ध करना है कि POQ, QOR, ROS और SOR सब मिला के हम लोग को क्या होगा, 360 डिग्री होना चाहिए। POQ देखिए, POQ हो गया, QOR हो गया, SOR हो गया, SOR प्लस POS, यानी कि ए वाला प्लस ए वाला प्लस ए वाला प्लस ए वाला सबका हम लोग को मिलाकर 360 डिग्री का एक सर्किल बन गया ना। तो 360 डिग्री हम लोग को सिद्ध कर देना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा रचना करते हैं इसमें। एक OT, एक अपने मन से एक हम लोग किरण और खींच लेते हैं। माना OT OQ को आगे बढ़ाने पर TOQ एक रेखा है, TOQ एक रेखा हो गया, यानी कि एक देखिए सीधे एक रेखा बन गया हम लोग को ये वाला। चूंकि TOQ एक रेखा है इसलिए TOQ बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री बन जाएगा, यानी कि ए वाला जो है सो आपका 180 का कोण बना देगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि 180 बन गया, तो ए वाला कोण प्लस ए वाला कोण, ए वाला कोण हो गया ना, ए वाला कोण और प्लस ए वाला कोण हो गया, ये दोनों कोण मिलाकर क्या हो जाएगा हम लोग को 180 हो जाएगा ना। तो TOP
प्लस POQ बराबर 180 हो गया। रेखिक युग्म हो गया एक पहला, रेखिक युग्म से बराबर हो गया, समीकरण पहला मान लीजिए। इसी प्रकार हम लोग चूंकि TOQ एक रेखा है, ठीक है। अब वो जो ऊपर में जो किए थे हम लोग, बस वही काम नीचे भी हम लोग करेंगे। TOS SOR QOR ये तीन तो जो है, एक एंगल, दूसरा कोण, तीसरा कोण, एक कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, ये तीनों को मिला देंगे तो एक देखिए कि एक ऐसे बन रहा है हम लोग को, तो एक क्या बन जाएगा, 180 का बन जाएगा ना। तो वही हम लोग लिखे TOS प्लस SOQ SOQ यह पढ़ लीजिए, ठीक है। 180 हो गया आपको, ये रेखिक युग्म बन गया हम लोग का। बाकी SOQ जो लिखे थे, SOQ जो लिखे थे, इसको हम लोग फिर से तोड़ सकते हैं, SOR प्लस QOR में तोड़ सकते हैं हम लोग है, तो वही हम लोग यहाँ लिख दिया है, SOR प्लस QOR हो गया, 180 हो गया। अब ये फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देना आपको है, ठीक है। अब फर्स्ट सेकंड को जोड़ देंगे तो हम लोग को हो जाएगा TOP प्लस POQ, ठीक है। देखिए TOP प्लस POQ प्लस TOS प्लस SOR प्लस QOR इधर हो गया 180 प्लस 180। अब POQ देखिए, POQ हो गया, और TOP और TOS दोनों को एक साथ रख दीजिए, ठीक है। TOP और TOS को एक साथ रख दीजिए, TOP और TOS ये दोनों को मिला देते हैं तो POS बन जाएगा हम लोग का। तो वही हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं, ये दोनों को जोड़ने पर हम लोग को POS लिख दिए। बाकी वही सब उतार देंगे, SOR प्लस QOR निकाल दिया, यहाँ पर 360 हो गया, 360 हो गया। POQ प्लस SOR प्लस QOR प्लस POS बराबर 360 डिग्री। यही हम लोग को सिद्ध करना था। देखिए यहाँ पर सिद्ध करना था, हम लोग इसी को सिद्ध कर दिए, इति सिद्धम। क्लियर। देखिए अब प्रश्नावली 6.1 पर आते हैं हम लोग हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का है रेखाएं AB और CD, रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है यदि कोण AOC तुम आपका दिया हुआ है AOC प्लस BOE ये दिया हुआ आपका 70 डिग्री, और कोण BOD बराबर 40 डिग्री, और इधर हो गया BOD ये आपको 40 डिग्री का कोण दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या कह रहा है कि BOE ये वाला आपका कोण, ठीक है, BOE और प्रतिवर्ती COE प्रतिवर्ती मतलब उल्टा होता है, तो COE हमको ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे इसको, पहले देखिए AB एक रेखा है और CD इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, तो A वाला कोण और A वाला कोण दोनों बराबर हो जाएगा 40-40, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मेरा शीर्षाभिमुख कोण है। क्लियर हो गया। चलिए इसी को हम लोग कर रहे थे। रेखा AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है तो कोण AOC बराबर BOD, वही लिखे थे अभी हम लोग, कोण AOC बराबर BOD हो गया। अब BOD हम लोग 40 था तो BOD की जगह पर 40 लिख दिया। यहाँ पर देखिए शीर्षाभिमुख कोण, कारण लिखते जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा आपको और याद रहेगा कि क्यों हम लोग आखिर हुआ था चीज़। ये 40 डिग्री हो गया। अब कोण AOC देखिए कहाँ गया, AOC जो था हम लोग का 40 डिग्री हो गया, तथा अब देखिए क्या होता है AOC प्लस BOE बराबर 70 हम लोग को दिया हुआ था, AOC प्लस BOE यानी कि A वाला कोण और E वाला कोण का जोड़ हम लोग को दिया हुआ 70, और AOC हम लोग 40 निकाल चुके अभी है, ठीक है। ध्यान दीजिए इस पर, AOC हो गया हम लोग को 40 हो गया, तो BOE ये रख दीजिए और इसको 70 को, अब इस 40 को क्या कीजिए कि इधर ले जाइए आप, तो क्यों BOE बराबर 70 माइनस 40 हो गया यानी कि 30 हो गया। पहला आंसर आ गया आपका। अब दूसरा आता है हम लोग है कि हम लोग को AOB बराबर 180, AOB एक सरल रेखा है ना, ऋजुकोण,
ए ओ बी, ये हो गया 180 का। अब ए ओ बी पर देखिए क्या हो सकता है हम लोग को, ए ओ बी में कोण ए वाला प्लस ई वाला प्लस ई वाला तीनों को जोड़ देंगे तो 180 बराबर हो जाएगा ना हम लोग का। तो वही हम लोग किए हैं, ए ओ सी प्लस सी ओ ई, ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस बी ओ ई, ये हो गया आपका। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए उसी को, 180 हो गया आपका। ए ओ सी और सी ओ ई प्लस बी ओ ई, देखिए ए ओ सी और बी ओ ई ये हम लोग को था, दोनों को हम लोग निकाले, क्वेश्चन में दिया था हम लोग को, क्वेश्चन में दिया था ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 था। तो यही चीज़ हम लोग लिखे हैं कि ए वाला कोण प्लस ए वाला कोण, ये दोनों को हम लोग 70 लिख दिया। फिर आया सी ओ ई को यहाँ लिख दिया हम लोग, सी ओ ई बराबर इधर लेते हैं, अब बराबर 180 हो गया। अब इस 70 को इधर ले जाइएगा तो सी ओ ई बराबर 180 माइनस 70 हो जाएगा, यानी कि 110 हो गया आपको। लेकिन ये सी ओ ई का मान निकला आपका, और हमको क्वेश्चन में क्या दिया था हम लोग को, प्रतिवर्ती दिया था, प्रतिवर्ती सी ओ ई के लिए। तो हम लोग निकालेंगे प्रतिवर्ती के लिए, तो प्रतिवर्ती सी ओ ई, कौन सी ओ ई बराबर 360 में से सी ओ ई को हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो 360 में से 110 घटा दीजिएगा तो 250 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। भारी नहीं है बहुत। रेखाएं एक्स वाई और एम एन, रेखाएं एक्स वाई और एम एन जो है एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करता है। यदि पी ओ वाई बराबर 90, पी ओ वाई 90 होगा तो पी ओ एक्स भी आपका 90 ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लंब होता है। और यहाँ पर दिया है दूसरा ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया हुआ है। तो ज्ञात कीजिए सी, ज्ञात कीजिए सी, ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यानी कि हम लोग को ए वाला सी ज्ञात करना था। ए और बी अनुपात में दिया था हम लोग को, तो इसको मान लीजिए पहले ऐसे क्वेश्चन बनाए थे हम लोग, माना ए बराबर 2x, ए बराबर 2x मान लीजिए तथा बी बराबर 3x मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा हम लोग को, पी ओ वाई प्लस पी ओ एक्स, पी ओ वाई प्लस पी ओ एक्स बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 90 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों 90 था मेरा, इसलिए दोनों बराबर हो गया। तो इसके लिए पी ओ वाई बराबर 90 लिख लिए और पी ओ एक्स बराबर ए प्लस बी लिख दिए। इसके लिए हम लोग लिख दिए ए प्लस बी लिख दिए हम लोग, ठीक है। अब ये 90 हो गया, और ए के लिए माने थे 2x और बी के लिए हम लोग माने थे 3x। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 5x हो जाएगा। अब 5 को इधर ले जाते हैं तो 90, 18 पचे 90 कट जाएगा, तो ये 18 हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए कि हम लोग को x का मान जब निकल गया तो क्या करेंगे, b बराबर हम 3x लिखेंगे, तो 3 गुना 18 यानी 18 तिया 54 आ गया। और a बराबर निकल जाएगा 2x 2 गुना 18 यानी कि 18 दूनी 36 आ गया, ठीक है। हम लोग को इसका मान और इसका मान निकल गया, हम लोग को निकालना है इसका, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं था लेकिन हम लोग निकाल दिए हम लोग हैं। तथा देखिए कोण एम ओ एन बराबर 180 हो गया। अब एम ओ एन देखिए एक सरल रेखा है, एम ओ एन जो है एक सरल रेखा है, तो बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना। वही लिखे एम ओ एक्स प्लस एक्स ओ एन बराबर हो गया 180 लिखे, रैखिक युग्म हो गया है, लिख दीजिएगा रैखिक युग्म। रैखिक युग्म हम लोग किसको बोलते हैं, जो हम लोग को एक रेखा पर 2 युग्म बनाता है और दोनों को जोड़ने पर 180 आता है। ये हो गया बी, और इसको हम लोग लिए सी ले लिए, 180 हो गया। बी हम लोग निकाल चुके थे 54 लिख दिया प्लस सी बराबर 180 होगा, सी बराबर 180 माइनस 54 हो गया। अब घटा देते हैं तो 126 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग को हो गया 6.1 का दूसरा क्वेश्चन। 6.1 का तीसरा क्वेश्चन हम लोग को है, यदि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू ए आपका दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है कि पी क्यू एस बाहर वाला बराबर पी आर टी, इधर बाहर वाला पी आर टी हो गया। ये हमको सिद्ध करना था, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि एस क्यू आर जो है सो 180 डिग्री का, क्योंकि ये सरल रेखा बना रहा है। देखिए एक सरल रेखा सीधी रेखा है,
तो यहाँ से हम लोग को पी क्यू एस हो जाएगा, पी क्यू एस हो गया प्लस पी क्यू आर हो गया इधर, बराबर 180 हो जाएगा। क्योंकि इसी के लिए हम लिख रहे हैं एस क्यू आर है ना, तो इस पर हम लोग दो रेखा दो कोण बन रहा है ना, एक कोण इधर बन रहा है, एक कोण इधर बन रहा है, हम लोग को 180 बराबर रैखिक युग्म हो गया। ठीक है, तो इसको समीकरण मान लेते हैं पहला। उसके बाद फिर आते हैं क्यू आर टी, तब क्यू आर टी एक सरल रेखा हो गया, यहाँ लिख दिए 180 हो गया चूंकि। अब देखिए यहाँ पर भी ए हम लोग को दो कोण बन रहा है, यहाँ पर से एक कोण इधर बन रहा है, एक कोण इधर बन रहा है, तो पी आर क्यू प्लस पी आर टी दो ठो कोण बन गया, वही हम लोग लिखे यहाँ पर है पी आर क्यू प्लस पी आर टी हो गया बराबर 180। अब दोनों प्लस देखिए यदि पहला और दूसरा समीकरण जो है दोनों का राइट साइड मेरा बराबर है, तो दोनों का लेफ्ट साइड बराबर हो जाएगा। ठीक है, समीकरण पहला था दूसरा से, तो पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू प्लस पी आर टी हो गया। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, अभी हम लोग निकाल चुके हैं, ऊपर में हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ था हम लोग को पी क्यू एस बराबर पी आर टी, तो पी क्यू ये जो था हम लोग को, तो इसके जगह पी क्यू आर लिख दिया हम लोग। ठीक है, और ये पी क्यू आर था ही पहले से मेरा, इसको हम लोग बदल दिया, ऊपर से हम लोग जी दिया, ये दोनों कट गया हम लोग का, तो बचा कितना पी क्यू एस बराबर पी आर टी ये लिख दिया पर, ये हो गया इति सिद्धम। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है,